हेलो नमस्कार। और आज फिर एक बार डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत जो हम पिछले कुछ दिनों से जिक्र कर रहे हैं या उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आगे की कड़ी। और आज का जो पहला टॉपिक है वो यूरोपियन यूनियन का जो एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसने पूरी दुनिया में एक गोल्डन स्टैंडर्ड स्थापित किया। नाम है, जैसे पहले वीडियो में बताया है मैंने, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किसे अप्लाई होता है? अगर कोई कानून है तो कानून किसे अप्लाई होगा? तो जीडीपीआर जो है वो यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को ये लागू होगा। और जो यूरोपियन यूनियन के टेरिटरी में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है एस्टैब्लिश्ड, लेकिन यूरोपियन यूनियन में किसी गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं या उससे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी करते हैं टू द इंडिविजुअल इन द यूरोपियन यूनियन, उस दिशा में जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या रेगुलेशन जो है वो उन नॉन यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी लागू होगा। अब डायरेक्टिव्स क्या है जीडीपीआर की? सिंपली है, इट रेगुलेट्स प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर लॉ एनफोर्समेंट पर्पसेस। सिंपल, वन लाइनर। प्रिवेसी डायरेक्टिव्स क्या है? ये गवर्न करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कुकीज एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डेटा प्रोटेक्शन का जो ये कानून है यूरोपियन यूनियन में, ये कैसे रिकॉग्नाइज हुआ? तो ये रिकॉग्नाइज हुआ उस संदर्भ से जो संदर्भ आपको मिलेगा चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब मूलभूत प्रिंसिपल जीडीपीआर के कौन से हैं? तो 5 जो है मूलभूत प्रिंसिपल है, 7 मूलभूत प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 5 जीडीपीआर में इसका संज्ञान है। लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मैं रिपीट करता हूँ, लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वो लीगल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब पर्पस, उसको लिमिट करने का, डेटा का जो मिनिमाइजेशन करने का, एक्यूरेसी रखने का, स्टोरेज में लिमिटेशन का, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का, ये की प्रिंसिपल जो आर्टिकल 5 जीडीपीआर में आप सभी को पढ़ने को मिलेगा। अब क्या बेसिस है जिसके ऊपर ये डेटा, पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग होना चाहिए? तो आर्टिकल 6 जीडीपीआर, प्रोसेसिंग इज लॉफुल ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज। यानी कि आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो नीचे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में ही ये अप्लीकेबल होगा। प्रोसेसिंग अंडर आर्टिकल 6 जीडीपीआर, प्रोसेसिंग इज लॉफुल ओनली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज। 1, consent of the data subject, performance of a contract, compliance with the legal obligations,
प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेजिटमेट इंटरेस्ट परसुएडेड बाय द कंट्रोलर। तो पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग जो है ये आर्टिकल 6 के अंतर्गत इन्हीं मुद्दों पे लॉफुल रहेगा। अगर वो कंसेंट से लिया है, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के थ्रू लिया है, लीगल ऑब्लिगेशंस के कंप्लायंस के तहत हुआ है, वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट का लार्जर परफॉर्मिंग टास्क है, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका लेजिटमेट इंटरेस्ट परस्यूड होता है। तो इन 6 रीज़न के अंतर्गत आर्टिकल 6 GDPR में डेटा का प्रोसेसिंग लॉफुल रहेगा। राइट्स ऑफ द डेटा सब्जेक्ट, तो जो इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो कौन कौन से राइट है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे रिवाइज कर दूंगा। तो जो इंडिविजुअल के जो सेवरल राइट्स है उसमें से राइट टू बी इन्फॉर्म यानी उनको जानकारी का राइट है, राइट टू एक्सेस यानी वो डेटा अपने जो उनका जो इंडिविजुअल का डेटा है उसको एक्सेस करने का अधिकार है, राइट टू रेक्टिफिकेशन, अगर कोई गलती है, एरर है तो उसे रेक्टिफाई करने का अधिकार है, राइट टू एरेज या राइट टू बी फॉरगॉटन, जो बेसिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ डेटा जो है इंडिविजुअल्स के, वो अगर उसे डिलीट करना चाहता है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है रिट पिटिशन फाइल करके। जैसे कि हिंदुस्तान में रिट पिटिशन फाइल करने के बाद में ऑर्डर लिया जाता है और उन पर्टिकुलर सोशल मीडिया साइट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है इस व्यक्ति के संदर्भ में है, इसे मिटा दिया जाए। तो राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से इंश्योर किया गया है। राइट टू रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग यानी जो पर्सनल डेटा जो गैदर किया है उसके प्रोसेसिंग को रेस्ट्रिक्ट करने का भी राइट जो है वो इंडिविजुअल के पास है। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब जो है कि आप एक डेटा को दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोर्ट कर सकते हो। जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी होती थी एक ज़माने में, आप पर्टिकुलर टेरिटरी में ही उस मोबाइल की नेटवर्किंग होती थी या कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन मोबाइल पोर्टेबिलिटी से आप अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टेबल हो जाता है। तो उस लिहाज से ये राइट भी इंडिविजुअल को दिया गया है। राइट टू ऑब्जेक्ट, अगर कोई डेटा सही तरीके से नहीं पेश किया गया है इंडिविजुअल का डेटा लेने के बाद में, उससे जिस मकसद से लिया गया था उस मकसद से अगर सही तरीके से नहीं प्रोसेस किया गया है तो उसे ऑब्जेक्ट करने का भी अधिकार है। राइट्स रिलेटिंग टू द ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफाइलिंग, तो ये आपको इंडिविजुअल राइट जो है ये गारंटेड है GDPR में। अब ऑब्लिगेशंस, जो डेटा कंट्रोलर है या प्रोसेसर जो है उनके ऑब्लिगेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली यहाँ पे है टू इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है एप्रोप्रिएट टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर को इम्प्लीमेंट करने का। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की एक प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो है इन प्लेस होनी चाहिए। कंडक्ट डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट वेयर नेसेसरी, और जहाँ जहाँ पे आपको ये स्टडी एनालिसिस करना पड़े डेटा प्रोटेक्शन के नज़रिए से जो डेटा गैदर किया गया है तो उसे आपको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। नोटिफाई पर्सनल डेटा ब्रीचेस, अगर किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल डेटा जो आपने लिया है उसका कोई ब्रीच या उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी देना लाजमी है। अपॉइंट अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का इन प्लेस होना ज़रूरी है। अप्लाई प्रिवेसी बाय डिज़ाइन एंड बाय डिफ़ॉल्ट, जो प्रिवेसी है जो फॉरमोस्ट राइट है उसका एप्लीकेशन बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ऑब्लिगेशंस है।
अब इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है इस कानून के तहत, उसके बारे में भी संज्ञान लिया है। पर्सनल डेटा में बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड यूरोपियन यूनियन ओनली वेयर द डेस्टिनेशन कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम एडिक्वेसी डिसीजन बाय द यूरोपियन कमीशन, एप्रोप्रिएट सेफगार्ड एग्जिस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस होने चाहिए, अ स्पेसिफिक डेरोगेशन अप्लाइज। इसका जो व्याकरण और संज्ञान जो है वो स्क्रीम 1 और स्क्रीम 2, इसमें उन्होंने पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी दी है। अब इन्फोर्समेंट की बात करें, यूरोपियन यूनियन में कई सारे स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट जो है यूरोपियन यूनियन के, तो ईच मेंबर स्टेट हैज़ एन इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी। यूरोपियन यूनियन के हर मेंबर स्टेट को इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। एट द यूरोपियन लेवल कोऑर्डिनेशन इज कैरीड आउट थ्रू द यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो एक यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, उसके तहत यूरोपियन यूनियन के लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन कैरी आउट किया जाता है और हर एक मेंबर स्टेट को इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी इसमें दी गई है। अब फाइन्स एंड पेनल्टी जो है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन फेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स ऑफ अप टू 10 मिलियन और 2% of the global annual turnover, or up to 20 million European pound or 4% of global annual turnover, depending on the nature and severity of the infringement। यानी कि जो नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट है और जो इन्फ्रिंजमेंट की एक्टिविटी है उसके मुताबिक ही ये फाइन्स एंड पेनल्टी जो 10% पाउंड, 10 मिलियन पाउंड और 20 मिलियन पाउंड और 2% और 4% ऑफ द ग्लोबल एनुअल टर्नओवर है, ये इसके मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी। एक समरी अगर इसके बारे में बताऊं तो यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ फाउंडेड ऑन फंडामेंटल राइट टू data protection and is primarily governed by the GDPR. It seeks to protect individual personal data through principles of lawful processing, strong individual rights, accountability obligations on organizations, restrictions on international transfer, and robust enforcement mechanism backed by the substantial fines. What are the leading GDPR cases? Google Spain versus AEPD and Mario Costeja Gonzalez, यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन एस्टैब्लिश हुआ। फैशन आईडी, वेबसाइट प्लगइन एंड जॉइंट कंट्रोलरशिप, ये एक और केस है। और भी कई सारे जो केसेस हैं वो GDPR के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पूरी तरह से उसको एनालाइज किया और उस पर इफ़ेक्टिव कंक्लूडिंग डिसीजंस लिए गए। तो ये थी आज की समरी जहाँ तक कि यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जानकारी देने का मसला था। ये फ्रेमवर्क जो है रेगुलेशन, ये आया 25 मई 2018 से, और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोपियन यूनियन का है, इसे पूरी दुनिया में मतलब एक इस नज़रिए से देखा जाता है कि जैसे कि इसने एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया हो। तो इस लिहाज से आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। कल मैं अगले डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए मसले को लेकर जो किसी और कंट्री के रेगुलेशन से जुड़ा होगा उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।